प्रशांत किशोर ने किया दावा, पलटू राम है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर भी कसा तंज, कहा नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं तो छोड़ दे एनडीए। के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज सिवान पहुंचे। उन्होंने रघुनाथपुर के टारी बाजार स्थित किसान मजदूर उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के राजनीति, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर तीखे हमले किए। प्रशांत किशोर ने उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं है तो उन्हें एनडीए से बाहर आना चाहिए। नागरिकों को इस बात की जानकारी है। अब राबड़ी देवी ये कह रही हैं कि उनके बच्चे को सत्ता सौंप देनी चाहिए। वो इसलिए कह रही हैं ताकि सब लोग एक ही जैसा हो जाए। उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है। अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। बिजली बिल जो बात हो रही है, नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तब बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। खुद सदन में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मुफ्त में बिजली देना बहुत गलत बात है। खैर, अगर मान लो बिजली अगर उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने की बात कही है तो लोगों की शिकायत यह है कि भैया बिजली 100 रुपए का बिल आ रहा है 500, और उसमें 100 यूनिट फ्री कर दोगे तो फायदा क्या हुआ। लोग ये चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है वो प्रीपेड नहीं होके पोस्टपेड होना चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि बिजली का गलत बिल नहीं आना चाहिए। 100 यूनिट आए, फ्री मिले या उसका पैसा लगे, लेकिन आप 100 यूनिट फ्री में दीजिएगा और 100 यूनिट के बाद 2 रुपए की जगह 4 रुपया लीजिएगा। ये बात जनता समझ रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा राज्यसभा से मंत्री भी बनेंगे और विरोध भी करेंगे। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आपको भरोसा नहीं है तो गठबंधन छोड़िए। प्रशांत किशोर ने कुशवाहा की दोहरी राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी आ सकता है, यहाँ उसका संवैधानिक अधिकार है और कोई भी किसी को राजनीति में आने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि पिता भी अपने बेटे को नहीं रोक सकता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आज से शुरू हुआ विधानसभा सत्र नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक जीवन का आखिरी सत्र है। जनता अब उन्हें कोई और मौका देने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा महज 20 हफ्ते बचे हैं। अब लोग सही पोस्टपेड मीटर और सही बिल चाहते, ना कि झूठे वादे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने राबड़ी देवी के उस बयान पर भी तंज कसा है जिसमें राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आए तो युवा नेता बन सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा राबड़ी चाहती है कि निशांत जेडीयू में आ जाए ताकि परिवारवाद का ठप्पा सिर्फ लालू परिवार पर ना लगे। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।